देखिए दूसरा वीडियो में हमें कॉमन से क्वेश्चन बता रहे हैं। देखिए निम्नलिखित में से किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? निम्नलिखित में बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब किससे बनता है? तो ये वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण से बड़ा बनता है स्टूडेंट। ठीक है, वास्तविक में वास्तविक और बड़ा किससे बनता है? अवतल दर्पण से बनता है स्टूडेंट। इससे पहले हम वीडियो में 50 तक क्वेश्चन बता दिए हैं स्टूडेंट। ठीक है, जरूरी देखिएगा, तब एक कॉमन से क्वेश्चन देखिएगा। 52 क्वेश्चन देखिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो समतल दर्पण में हमेशा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। क्या होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। 52 के बी हो जाएगा। 52 के बाद 53 क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो आवर्धित प्रतिबिंब आपको अवतल दर्पण से बनता है। आवर्धित प्रतिबिंब किससे बनता है? अवतल दर्पण से बनता है स्टूडेंट। 53 के हो जाएगा। 53 के बाद 54 क्वेश्चन देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसे होता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। क्या होता है? सीधा काल्पनिक होता है स्टूडेंट, और छोटा होता है, ध्यान रखिए। 55 देखिए, किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो छोटा प्रतिबिंब बार-बार बता रहा है, तो आपको उत्तल दर्पण से छोटा प्रतिबिंब बनता है स्टूडेंट। ठीक है, अगला देखिए 56 क्वेश्चन, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। आपको पढ़ लेना, आपको जरूरी है स्टूडेंट। 57 क्वेश्चन देखिए, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस दूरी के बीच के क्या बोलते हैं? तो ये फोकस दूरी के फोकसांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकसांतर बोलते हैं स्टूडेंट। 58 देखिए, वक्रता त्रिज्या आर एवं फोकस दूरी एफ में क्या संबंध है? अभी हम जस्ट बताएं, तो वक्रता त्रिज्या और आर और फोकस दूरी में क्या संबंध है? तो एफ बराबर आर बटा टू, एफ बराबर आर बटा टू संबंध है स्टूडेंट। मतलब आर बराबर टू एफ, आर बराबर टू एफ हो सकता है, आर बराबर टू एफ इसको बोल सकते। ठीक है, 59, हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हजामत मतलब दाढ़ी बाल इसम जब बनाता है स्टूडेंट, वो उस समय में आईना किसका होता है? हजामत बनाने के लिए किस लेंस का आईना का प्रयोग किया जाता है? देखिए आपको इधर है, तो हजामत बनाने के लिए आपको उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण क्या हो? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाए, क्योंकि इससे बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किससे बनता है? बड़ा प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण से छोटा प्रतिबिंब बनता है। 60 क्वेश्चन देखिए, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में क्या प्रयोग किया जाता है? तो आप प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है स्टूडेंट। 61, सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है। तो सर्च लाइट की परावर्तक सतह क्या होता है? अवतल दर्पण होता है। क्या होता है स्टूडेंट? अवतल दर्पण होता है। 62 के देखिए, रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। तो ये देखिए, हम रोगियों के लिए जरूरी है कि बड़ा बड़ा दिखना चाहिए, और बड़ा बड़ा किस दर्पण से दिखता है स्टूडेंट? अवतल दर्पण से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो 62 के ए हो जाएगा। 62 के बाद 63 क्वेश्चन देखिए, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी के अपेक्षा क्या है? एगो पानी में डूबे है एक उत्तल लेंस, एगो फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगा? 63 के फोकस दूरी अधिक होती है कम होती है? ध्यान रखिए, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा कम होती है। क्या होती है? कम होती है स्टूडेंट। 64 देखिए, एक उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब बार बार बता रहे हैं, उत्तल लेंस में वास्तविक और उल्टा बनता है। वास्तविक और उल्टा बनता है स्टूडेंट। 65 देखिए, उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बीम माने उसका अथी परछाया या परछाया बोल सकते। उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बीम किस तरह होता है, माने छाया किस तरह से हो सकते हैं? तो ये आपको फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है, तब आपको बन सकता है, फोकसांतर से कम दूरी पर स्टूडेंट। 66 क्वेश्चन देखिए, लेंस की क्षमता होती है, लेंस की क्षमता फोकस दूरी की दुगनी होती है, फोकस दूरी से बराबर होती है, और फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है। तो ये फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है स्टूडेंट, फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है। 67 क्वेश्चन, उत्तल लेंस में जब बीम एफ और 2f के बीच रखा जाए तब बना प्रतिबिंब क्या होता है? तब बना प्रतिबिंब होता है बड़ा और उल्टा वास्तविक, बड़ा और वास्तविक होता है स्टूडेंट। 68 देखिए, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? तो ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? गोलीय लेंस। क्या कहते हैं स्टूडेंट? गोलीय लेंस कहते हैं। 69, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घदृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? किस लेंस का उपयोग कर दीर्घदृष्टि दोष को संशोधित माने और अच्छी से देख सकते हैं दीर्घदृष्टि से किस लेंस को लगाने पर स्टूडेंट? ठीक है, तो ये आपको उत्तल लेंस लगाने पर दीर्घदृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है स्टूडेंट। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए 70 देखिए, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे बीम की दूरी ली जा सकती है, दर्पण की दूरी ली जा सकती है तो ऋणात्मक, क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। 71 देखिए, प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं, क्योंकि प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं, क्योंकि आपको लेंस की दो वक्र सतहें होती है, इसलिए प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं। जब लेंस के दो वक्र सतह होता है तब लेंस के दो वक्रता केंद्र होता है। 71 के बाद 72 क्वेश्चन चलते हैं। 72 क्वेश्चन दिया हुआ, गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी f, वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v है, तो v में संबंध क्या है। तो 72 का आपको इसका फॉर्मूला लिखिए, आई एफ बराबर आई बटा वी माइनस आई बटा यू, ये होता है फॉर्मूला स्टूडेंट, ठीक है, गोलीय लेंस का, ठीक है। 73 देखिए, एक अवतल दर्पण का फोकस दूरी 10 है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगा। अभी हम जस्ट इससे पहले बताए थे कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 है तो उसकी वक्रता त्रिज्या दुगनी होती है यानी 20। ये पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन ही बता दिया स्टूडेंट, देख लीजिएगा पहला किस तरह से था। अगला क्वेश्चन 73 नहीं 74, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब किससे बनता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब आपको उत्तल लेंस से बनता है स्टूडेंट। 75 क्वेश्चन देखिए, 75 दिया हुआ, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है, उत्तल लेंस द्वारा वस्तु क्या रहती है, तो ये वस्तु रहती है फोकस और लेंसों के बीच, फोकस और लेंसों के बीच रहेगा तब प्रतिबिंब वास्तविक काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा स्टूडेंट, ठीक है। अगला देखिए 76 क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण से 5 सेमी दूरी पर रखे बीम का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेमी दूरी पर उसी वस्तु बनता है जिस भी बीम बनता है, तो आवर्धन क्या होगा, आवर्धन क्या होगा स्टूडेंट। देखिए 5 सेमी क्या है, तो दर्पण से 5 सेमी दूरी पर रखे हुए हैं और प्रतिबिंब दर्पण 6 सेमी होगा तो दूरी पर उसी ओर बनता है, तो कितना का डिफरेंस होगा स्टूडेंट, तो इसको भागा दे देते हैं, क्या करते हैं, भागा दे देते हैं। और इस किसका, गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण का प्रतिबिंब क्या होता है, माइनस में होता है, क्या होता है, माइनस में, तो भागा देंगे तो 6 × 30 यानी कि -6, फोकस दूरी क्या होगा आवर्तन में -6 हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, ऐसे पता कर सकते हैं। 77 देखिए, एक उत्तल लेंस से 30 सेमी की दूरी पर एक बीम रखी गई तो लेंस से बराबर दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगा, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगा। देखिए बराबर बनने के लिए एक उत्तल लेंस है तो इसकी दूरी है और उसके बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी इसकी आधी कहलाती है, क्या कहलाती है, आधी, तब ना दुगनी रहेगा, तब ना बराबर देगा स्टूडेंट, तो 77 के सी हो जाएगा। 77 के बाद 78 क्वेश्चन देखिए, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है तो लेंस की क्षमता होगी तो +5 होगा, क्या हो जाएगा, +5 डायोप्टर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, याद रख लीजिएगा। अगला देखिए 79 क्वेश्चन, एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, उसकी फोकस दूरी क्या होगा, इसकी फोकस दूरी क्या होगा, तो -5 है ना, यहाँ पर देखिए क्या किए थे, 20 सेमी है तो 500 के 20 किए थे, तो इसमें भी क्या हो रहा है 500 के 20, ये आ रहा है स्टूडेंट, माइनस में है तो उसकी फोकस दूरी माइनस में होगा, यानी 4 गुना, कितना होगा, 4 गुना हो जाएगा स्टूडेंट। 79 के भी हो जाएगा। 79 के बाद 80 क्वेश्चन देखिए, लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है तो यह होगा 4 डायोप्टर होगा तो लेंस की क्षमता क्या होगा, इसके 4 गुना, क्या हो जाएगा, 4 गुना, तो 2500 के 100, इसकी फोकस दूरी का उत्तर लेंस हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। ये आपको हो जाएगा यहाँ पर 80 के सी। 80 के बाद 81 क्वेश्चन देखिए, इक्यासी है, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से आवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसको फोकस दूरी बोलते हैं स्टूडेंट, क्या बोलते हैं, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से परावर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे वह फोकस दूरी बोलता है स्टूडेंट। 82 देखिए, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। शब्दकोश है, छोटे अक्षर है तो बड़ा लेंस पसंद करेंगे स्टूडेंट, ये बड़ा बड़ा दिखाई देगा, तो बड़ा बड़ा दिखाई कब देगा, जब 50 सेमी फोकस दूरी का अवतल लेंस उपयोग कीजिए, क्योंकि उत्तल लेंस में छोटा प्रतिबिंब बनता है, अवतल लेंस में बड़ा प्रतिबिंब बनता है स्टूडेंट, ठीक है। अगला देखिए 83, फोटोग्राफी कैमरा का अभी दृश्य कैसा होता है, यानी फोटोग्राफी कैमरा का दृश्य कैसा होता है, तो उत्तल लेंस होता है, क्या होता है, फोटो खींचने वाला जो कैमरा होता है उसमें उत्तल लेंस लगा होता है। 84,
प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या है? तो प्रकाश तरंग का उदाहरण आपको विद्युत चुम्बकीय तरंग होगा। क्या होगा? विद्युत चुम्बकीय तरंग हो जाएगा। 85 देखिए, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के, जैसे दंत डॉक्टर देखता है तो दांतों को बड़ा बड़ा देखने के लिए आपको अवतल दर्पण का उपयोग, क्योंकि उत्तल दर्पण से छोटा बनता है, तो बड़ा देख के क्या 85 के बी नजर आना चाहिए। 85 के बी स्टूडेंट। 85 के बाद 86 क्वेश्चन देखिए। 86 है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? अपसारी लेंस भी कहलाता है, तो ये अवतल लेंस अपसारी लेंस कहलाता है स्टूडेंट। अगला देखिए स्टूडेंट 87, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। किसी अवतल द्वारा पर्दे पर प्राप्त किया जाता है दर्पण। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत क्या होगी? दर्पण की निर्धारित करने के लिए तो ये मापना होगा उसको, तो ये मापेगा आपको दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी, और फिर नापेगा दर्पण और बीम के बीच की दूरी, तो यानी ए बी सी दोनों, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। 88 के देखिए, 88 दिया हुआ, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, व्यास कहलाता है। तो 88 का आपको गोलीय दर्पण द्वारा कहलाएगा स्टूडेंट। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा का रेखा व्यास कहलाता है गोलीय दर्पण का द्वारा का स्टूडेंट। 89 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेमी, जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेमी है स्टूडेंट। देखिए, तो फोकस दूरी उत्तल के फोकस जिसकी 32 और फोकस दूरी आधी होती है, त्रिज्या क्या होता है? दुगना, तो फोकस दूरी क्या होगा? वक्रता त्रिज्या दुगना, तो फोकस दूरी आधा होगा। 32 का आधा क्या होगा? 16, जो फार्मूला आपको पहला ही क्वेश्चन में बताया था स्टूडेंट। अगला देखिए 90 है, 90 क्वेश्चन, यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा? उस बीम की प्रवृत्ति होगा वास्तविक और उल्टा स्टूडेंट। 91 देखिए, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो जा सकता है, तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है अंदर या बाहर की ओर। ठीक है, गोलीय दर्पण अंदर बाहर धंसा हुआ रहता है, निकला हुआ रहता है। ठीक है, 92 देखिए, वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरह वक्रित होती है, अंदर की ओर वक्रित होती है, तो ये कहलाता है अवतल दर्पण। जो अंदर की तरफ वक्रित रहता है वो क्या, कौन सा दर्पण कहलाता है? अवतल दर्पण। 93 देखिए, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरह वक्रित होता है, वो अंदर की तरह तो अवतल दर्पण, और बाहर की तरह होता है तो उसको उत्तल दर्पण कहलाता है स्टूडेंट। ठीक है, दोनों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए 94 क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण कहा जाता है, माने किस गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण कहा जाता है? तो इससे मुख्य बिंदु का किसका होता है? ध्रुव का। किसका होता है? ध्रुव का। 95 क्वेश्चन देखिए, गोलीय दर्पण का वक्ता केंद्र को किस अक्षर को निरूपित करते हैं? यानी गोलीय दर्पण के वक्ता केंद्र किस अक्षर को निरूपित करता है? तो अक्षर को सी को। वक्ता केंद्र किसका निरूपित करता है? सी को। 96 क्वेश्चन देखिए, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? आवर्धन का एसआई मात्रक होता है मात्रक विहीन। क्या होता है? मात्रक विहीन होता है स्टूडेंट। ठीक है, 99 क्वेश्चन 97 देखिए, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल लेंस की फोकस दूरी है ना स्टूडेंट, जो धनात्मक होती है। 98 क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्र त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव व वक्र त्रिज्या सीधी रेखा लोग कहते हैं, तो ये क्या होता है? सीधी रेखा वाला तो मुख अक्ष होता है। क्या होता है? मुख अक्ष होता है स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 99, सूरज के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण जल उठता है। जल उठता क्या है? सूरज के प्रकाश के संकेंद्रित जो होता है उससे जल उठता है, तो जल उठता है कागज। क्या होता है? कागज। इस तरह से शीशा लगाई है ना, तो उससे जो प्रकाश वह संकेंद्रित कहलाएगा, वो कागज से जल उठता है। 100वां क्वेश्चन देखिए, 100 दिया हुआ, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? हमेशा छोटा बनेगा स्टूडेंट। ऐसा दर्पण उत्तल दर्पण से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है स्टूडेंट। ठीक है, दूसरा वीडियो तक हम 100 क्वेश्चन बता दिए, तीसरा वीडियो में हम पूरा फुल क्वेश्चन बता देगा स्टूडेंट। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आप लोग को सब्सक्राइब करते हैं तब हमको प्रेरित मिलता है आगे वीडियो बनाने का स्टूडेंट। ऑब्जेक्टिव आप लोग का पहुँचाने के लिए।